हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे हम लोग एक नया तरीका जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मैथ के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्लियर है? सपोज दैट अगर एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आए सर, तो उनको हम कैसे इजीली तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए डियर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, की पॉइंट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं डियर? बोर्ड मास। क्लियर हुआ आप लोगों को? बोर्ड मास के जरिए इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग बड़े इजीली वे में कर सकते हैं। क्लियर है डियर? तो इस सिचुएशन में इन सवालों को करने के लिए हमारे पास रूल क्या होता है, आइए देखते हैं। इस वीडियो में बने रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोगों को इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास, वो ढंग से बनाना आप लोग सीख जाएंगे। क्लियर है? अच्छा जी, तो इस सिचुएशन में बोर्ड मास का क्या मतलब होता है डियर, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास कीवर्ड दिया डियर बोर्ड मास। क्या दिया है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के सारे अल्फाबेट्स का क्या मतलब होता है डियर, उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है डियर? तो पहला हमारा जो अल्फाबेट है डियर, वो हमारे पास क्या है? बी है। क्या है डियर? बी। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या दिया है? ओ दिया है। सिमिलरली अगला क्या दिया? डी। और आंसवान ऐसे क्या दिया? यम दिया है। फिर उसके बाद ए दिया और लास्ट में क्या दिया? यस दिया। क्लियर है डियर? तो इन सब का मतलब क्या होता है उसको हम समझाते हैं। तो बी का मतलब होता है डियर ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। क्लियर आप लोगों को? और ब्रैकेट का हिंदी जो मतलब होता है डियर, उसे बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला दिया डियर ओ। क्या दिया है? ओ। और ओ का मतलब हम क्या लेते हैं? ऑफ से। किससे लेते हैं डियर? और ऑफ। और ऑफ का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? का। क्या होता है? का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे दिया डियर डिवीजन। क्या दिया है? डिवीजन। यही तो हमारे पास पूरे टॉपिक का कीवर्ड है डियर। तो डी, डी फॉर क्या होता है? डिवीजन। और डिवीजन का मतलब क्या होता है डियर? भाग। क्या होता है? भाग। सिमिलरली नेक्स्ट यम दिया है डियर हमारे पास। तो यम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। ओके। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है डियर? गुना। क्या होता है? गुना। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो नेक्स्ट अगला हमारे पास दिया डियर ए। ए का मतलब क्या होता है हमारे पास? एडिशन या क्या होता है? ऐड। क्लियर हुआ आप लोगों को? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है डियर? जोड़। अथवा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योग। क्लियर है? और जो लास्ट वाला कीवर्ड है डियर, वो हमारे पास क्या है? यस। और यस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और इसका मतलब डियर होता है घटाव या क्या होता है? घटाना। घटाव अथवा क्या होता है? घटाना। क्लियर हुआ? यानी हम क्या करेंगे, ये अगर इस प्रकार के हमारे पास सवाल आए हैं डियर, तो उनको हम लोग करते हैं बोर्ड मास के जरिए। और बोर्ड मास का मतलब आप लोग जान चुके हैं। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ओ से क्या होता है? ऑफ होता है। डी से क्या होता है? डिवीजन होता है। एम से क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। और ए से एडिशन होता है। और सिमिलरली जो लास्ट लेटर दिया डियर, उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब क्या होता है? घटाना। क्लियर हुआ? इट मीन सबसे पहले अगर कोई भी इस प्रकार के अगर हमारे पास सवाल आए डियर, तो सबसे पहला जो काम होगा डियर, वो हम करेंगे भाग। क्या करेंगे? भाग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? गुना। उसके बाद क्या करेंगे? जोड़। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? घटाना। क्या करेंगे डियर? घटाना या घटाव करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा जी। अच्छा, इस पूरे कीवर्ड के ऊपर भी हमारे पास एक शब्द आया डियर, कोष्टक। क्या है डियर? कोष्टक। यानी इन प्रोसीजर को अप्लाई करने से पहले हम किसको केयर करेंगे? कोष्टक को। किसको केयर करेंगे? कोष्टक को। क्लियर हुआ डियर? अब ये कोष्टक क्या होते हैं, तो जस्ट लाइक आप लोग देख रहे हैं ये सवाल में आप लोग के बीच बीच में क्या कर्ली ब्रैकेट दिया है और क्या दिया? मिडिल ब्रैकेट दिया है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो इस सिचुएशन में इन सवालों को हल करने के लिए कोष्टक को भी केयर करना पड़ेगा। तो कोष्टक हमारे पास डियर होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं डियर? चार प्रकार के। कोष्टक भी हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। अब चारों को हम क्या करते हैं? आप लोगों के सामने रखते हैं और इसको समझाते हैं। क्लियर हुआ डियर? तो हमने बताया डियर हमारे पास इस भाग को, गुणा को, जोड़ को और घटाव को अप्लाई करने से पहले हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल करेंगे हम लोग? बार ब्रैकेट को, यानी बार कोष्टक को। उसके बाद किसको हल करेंगे? छोटा कोष्टक को। उसके बाद किसको हल करेंगे? मझला कोष्टक को। और सबसे लास्ट में किसको हल करेंगे? बड़ा कोष्टक को। अगर जब कोष्टक के प्रक्रिया को हम लोग हल कर लेंगे डियर, तो उसके बाद हम किस पर बनेंगे? गुणा, भाग पर, गुणा पर, जोड़ पर और घटाव पर। क्लियर है डियर? अच्छा जी, इसका सिंबॉलिक फंक्शन क्या होता है? तो डियर इसका सिंबॉलिक फंक्शन क्या होता है उसको बताते हैं। तो बार कोष्टक को कुछ ऐसे दिखाते हैं डियर, और स्मॉल ब्रैकेट को कुछ ऐसे दिखाते हैं। और नेक्स्ट जो मिडिल ब्रैकेट दिया है, कर्ली ब्रैकेट दिया डियर, उसको ऐसे दिखाते हैं। और जो लार्ज ब्रैकेट होता है डियर, कुछ ऐसे दिखाते हैं। क्लियर हो गया?
अच्छा जी, इट मीन्स अगर इस सवाल के आप लोगों को ढंग से, इस प्रकार के सवालों को ढंग से हल करना है डियर, तो सबसे पहले बार कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद क्या हल करेंगे आप लोग, छोटे कोष्टक को, उसके बाद किसको हल करेंगे डियर, मझला कोष्टक को, और सबसे लास्ट में किसको हल करेंगे, बड़ा कोष्टक को। क्लियर है? अगर ये पूरा कोष्टक को आप लोग क्लैरिफाई कर लिए डियर, तो नेक्स्ट हम भिड़ेंगे भाग पर, गुणा पर, जोड़ पर और घटाने पर। अगर ये पूरे प्रोसेस को अप्लाई कर दिया आप लोग, तो कोई भी इस प्रकार का सवाल गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा एकदम 100% आप लोग का क्लियर रिजल्टेंट आएगा। ओके डियर, तो स्टार्ट करते हैं कि एग्जांपल के साथ, जिससे पूरा क्लैरिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल क्या देखना डियर, जो सवाल दिए गए उनको क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। तो सवाल नंबर जो फर्स्ट दिया डियर, दिया है डियर 2 माइनस करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट बोले तो बोल सकते हैं हम लोग मिडल ब्रैकेट, 2 माइनस मिडल ब्रैकेट 3 माइनस 4 माइनस 3, और दिया आप लोगों का डियर 3 माइनस 2 पर क्या लगाया, बार, क्या लगाया डियर, बार, और मिडल ब्रैकेट को, छोटा कोष्टक को क्लोज कर दिया, और पुनः क्या कर लिया, करली ब्रैकेट को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, जब इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे डियर, तो कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। तो इस पूरे सवाल में सबसे पहला जो काम होगा डियर हमारे पास, वो बार कोष्टक को हल करना। किसको हल करना, बार कोष्टक को। इट मींस इस पूरे प्रोसेस को हल करना सबसे पहले जरूरी है। क्लियर डियर? तो इस सिचुएशन में जब सवाल को बढ़ाएंगे तो ये होगा 2 माइनस और करली ब्रैकेट 3 माइनस और ये हो जाएगा 4। अच्छा जी, अब 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा आप लोग का, 1 बचेगा। क्या बचेगा डियर, 1। अब क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर लेंगे। क्लियर है डियर? अच्छा जी, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, बार कोष्टक हल हो गया। बार कोष्टक के बाद किसको हल करेंगे डियर, छोटा कोष्टक को, यानी इट मींस इस पूरे प्रोसेस को हमको हल करना पड़ेगा। तो आगे प्रोसीड करेंगे तो लिखेंगे 2 माइनस करली ब्रैकेट 3 माइनस, यानी बार कोष्टक को हमने हल कर लिया। अब हल करेंगे हम लोग करली, ये छोटे कोष्टक को, किसको डियर, छोटे कोष्टक को। छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, क्या आएगा 3। क्लियर है? अब ये हमारे पास छोटा कोष्टक भी क्या हो गया, गायब हो गया। बचा क्या हमारे पास, ये करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो 3 में से हमारे पास जो 3 जाएगा डियर, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस सिचुएशन में पूरा मान क्या हो गया, 0 हो गया। अतः जो आंसर शीट होगा डियर वो क्या आएगा, 2। क्लियर हुआ? हमने क्या करा डियर, सबसे पहले इस सवाल के लिए हमने बार को हल किया, तो बार को हमने हल किया तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब इसको हमने बार कोष्टक को हल करने के बाद हम किस पर बढ़ेंगे, छोटे कोष्टक पर। तो छोटे कोष्टक को हमने हल करा तो 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3। क्लियर हुआ? यानी छोटा कोष्टक भी स्प्लिट हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे डियर। छोटे कोष्टक के बाद हम किस कोष्टक पे बढ़ेंगे, मझला कोष्टक पर। तो 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 0, और 2 में से 0 घटाएंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट मींस क्या आएगा, 2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्लियर है डियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया उसको आप लोगों के सामने रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है डियर -13 प्लस छोटे कोष्टक में -6 भागा 2 प्लस छोटे कोष्टक में क्या दिया, -5 गुने क्या दिया, छोटे कोष्टक में -4। क्लियर है? अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको कैसे हल करेंगे देख। तो जब इसको हम क्लैरिफाई करेंगे डियर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को क्लियर करेंगे। तो हमारे पास कहीं भी बार कोष्टक नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या दिया डियर, छोटा कोष्टक। इट मींस हमको जहां पर भी छोटा कोष्टक दिया डियर, उसको हमको हल कर लेने हैं। क्लियर है डियर? तो इस सिचुएशन में जब इसको आगे बढ़ाएंगे डियर, तो लिखेंगे हम लोग -13। क्या लिखेंगे, -13। क्लियर हो गया आप लोग को? अच्छा जी, इस सिचुएशन में अगर इस प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो हमारे पास सिंबल क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा डियर, माइनस। क्लियर है? अच्छा जी, अब लगाएंगे भाग का, यहाँ सिंबल लगा देंगे डियर। और इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या दिया आप लोगों का, 2 हो गया, और प्लस क्या दिया डियर, प्लस दिया। अब छोटे कोष्टक को हल कर लेते हैं। किसको हल कर लेते हैं, छोटे कोष्टक को। तो ये 5 को क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 को 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। ओके, अच्छा जी, अब इस सवाल में हमारे पास कोष्टक तो हल हो गया डियर, कोष्टक को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन कोष्टक यानी कोष्टक का काम तमाम हो गया डियर। अब हम भिड़ेंगे भाग पर, गुना पर, जोड़ पर और घटाना पर। क्लियर है डियर? तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो पहला कंसेप्ट है, क्या करेंगे हम लोग, भाग को। किसको करेंगे, भाग को। क्लियर है? तो भाग को करेंगे तो इट मींस इस दोनों के मध्य क्या दिया है, भाग का चिन्ह, यानी इसका हल करना एकदम कंपलसरी है। कर लेते हैं कंपलसरी टॉपिक को। तो ये हो जाएगा -13 और -6। और डियर एक बात तो और आप लोगों के पास है, अगर कभी भी सवाल में अगर माइनस का सिंबल दिया डियर, तो आप लोग जानते हैं जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1 हो गया। उस सिचुएशन में क्या करेंगे डियर, हम यहाँ पे लगा देंगे गुणा का चिन्ह, और इसको क्या कर लेंगे,
पलट देंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को क्या कर देते हैं, अंश कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 20, 20 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हो जाएगा 2 तिया क्या होगा 6। क्लियर है? तो ये हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 यानी -3 और प्लस क्या आ जाएगा 20। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? अच्छा जी, तो इस सिचुएशन में जब आगे बढ़ाएंगे डी तो चूंकि हमारे पास क्या दोनों माइनस माइनस का यानी एक जाति का एलिमेंट है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। तो 13 3 क्या आ जाएगा 16 और 16 किसका आएगा, माइनस का। ओके, और प्लस का क्या है 20 है। अब जानते हैं डियर ये घटेगा, क्या होगा डियर, घटेगा। तो 16 में से आप 20 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 4, क्या बचेगा डियर 4 बचेगा। और दोनों में से बड़ी संख्या कौन है 20 और 20 का आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। इट मीन जो आंसर सीट आएगा प्लस क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को क्लियर हो गया।